हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ कोमल योगी और स्वागत है आपका कोमल सुंदर के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 5 कक्षा 3 बहादुर भित्तो इस पाठ के प्रश्न व्यास। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ का सारांश जाना था। आज के इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न व्यास जानेंगे। चलते हैं हमारे पहले पेज पर। हमारे पहले पेज पर चलने से पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्द पहुंच पाए। और आज की इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न व्यास जानेंगे, तो बने रहे इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, हमारे पहले पेज पर मैं आ चुकी हूँ। हमारा पहला प्रश्न है, कहानी से ढूंढो शेर ने किसान से क्या लेने गया था। दोस्तों, शेर किसान से बेल लेने गया था अपने भोजन के लिए। शेर ने भित्तो को राक्षसी क्यों समझ लिया? क्योंकि उसने समझा कि वो जो इसकी किसान की भित्तो थी वो शेर खाती है, और कहीं वो मुझे खा गई तो, और जो जानवरों को और इंसानों को खाता है वो तो राक्षसी होता है, तो यह राक्षसी हुई। ठीक है। बेल की जान कैसे बच गई? भित्तो के कारण बेल की जान बची। ठीक है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तुम्हारी जबानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान से रखते हुए नीचे वाले लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। भित्तो घोड़े पर सवार हो गई, और मतलब ये जितनी भी लाइनें हैं उन पे आपको अपने मन से लिखना है। जैसे कि सवार हो गई, तो सवार किसे कहते हैं कि चढ़ गई, तो हमें ये लाइन अपने मन से लिखनी कि भित्तो घोड़े पर चढ़ गई। ठीक है। इसी तरह तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि तुम घर की गाय को शेर को दे रहे थे। मतलब इस तरीके से आप ये जो रेखा बनी हुई है, जिन शब्दों के नीचे रेखा बनी हुई है उन्हें आपको अपने मन से लिखना है। ठीक है। 2 मैंने बता दिया है, बाकी आपको अपने मन से करना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बेचारा भेड़िया। शेर तो डर कर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा। भेड़िए ने भी शेर की तरह सोचा हुआ होगा, लेकिन वो भागा नहीं, क्योंकि उसने सोचा कि वो शेर को खा रही है, हमें थोड़ी खा रही है। और उसने वैसे भी भेड़िए से कहा था कि मुझे शेर ला के दो। वैसे भी उसने ऐसा नहीं कहा था कि मुझे भेड़िया लेकर दो। ठीक है। भेड़िए लेकर दो, मतलब इस तरीके से उसने अपनी जनजातियों का नहीं बोला था, तो वो नहीं डरा। ठीक है। अगला है, शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताऊं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से शेर किसान के पास 2 बार गया था। पहले तो वो खेत में ही था, तो उस समय तो वो गया नहीं था, लेकिन एक बार तो वो शेर को बताने गया था कि मेरे भी तो तुम्हारे लिए घोड़ा लेकर आ रही है, और दूसरी बार वो जो घोड़े के साथ बैठ कर आ रही थी ना, तब वो। ठीक है। तो इस तरीके से वो 2 बार आया। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, खाली जगह में क्या आएगा? मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई। तो शायद दोस्तों इसमें हमें मोर, मोरनी, शेर, शेरनी इस तरीके से इससे भरना। ठीक है। राजा रानी इस तरीके से। मोर मोरनी की तरह नीचे दिए गए शब्दों के रूप बदलो। मतलब कि औरत तो आदमी, शेर तो शेरनी, बच्चा तो बच्ची, घोड़ा तो घोड़ी, मछुआरा तो मछुआरी, राजा तो रानी। इस तरीके से आपको ये प्रश्न हल करना है। ठीक है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने भित्तो को राक्षसी समझ लिया, वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो, शेर और भेड़िए के बातचीत क्या हुई होगी। तो पहले दोस्तों हमें यहाँ पर जो रिक्त स्थान है उन्हें भरना है। ठीक है। जैसे कि शेर बोलता है, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? तो वो वापस क्या कहेगा कि महाराज, वह तो आप वहाँ से डर के भाग गए, राजा होते हुए भी आप वहाँ से डर के भाग गए, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। मतलब वो यही कहेगा कि वो आप राजा होकर भी वहाँ से भाग गए। शेर का नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। फिर भेड़िए कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह राक्षसी नहीं है। अगला है शेर। तो शेर अब क्या कहता है कि
तो जब लोमड़ी इतना कह ही रही है तो ये मानेगा तो ना। तो लेकिन फिर भी ये कहेगा कि वो राक्षसी थी, यदि वो राक्षसी नहीं है तो वो शेर को कैसे खा सकती है। फिर भेड़िया कहेगा कि वो राक्षसी नहीं है, वो केवल तुम्हें डराने के लिए उस शेर को खाने का बहाना कर रही थी। ठीक है, तब शेर समझता है, वो कहता है ठीक है, अब मैं समझ गया, वो राक्षसी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की उनमें बातचीत हुई होगी। तो ये प्रश्न हमारा हल हो गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बोलो तुम क्या सोचती हो। तो दोस्तों ये तो आपको अपने मन से करना है ना, क्योंकि यहाँ पर तो तुम क्या सोचती हो मतलब जो आप कर रहे हैं वो करना है। लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ, भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा, क्योंकि वो वहाँ से डर के भाग गया था बिना बात को समझे। जो समझता नहीं है पूरी बात वही तो भोला होता है। तो इसलिए उसने भोले महाराज कहा। क्या शेर सचमुच बोला था? नहीं। ठीक है, हो भी सकता है क्योंकि वो उसकी बातों को समझा नहीं था, इसलिए वो भोला ही था। ठीक है, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? क्योंकि शेर को लगा था कि भेड़िया उसे एक अच्छी जगह ले जाएगा जहाँ पर उसका नाश्ता हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसका खान पान की पूरी व्यवस्था होगी, तो वहाँ पर वो भेड़िया लेके जा रहा है। जबकि वो ले जाके कहाँ जा रहा था? उस शेर को उस किसान और भित्तों के पास। ठीक है, क्या शेर फिर कभी भित्तों के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों? नहीं तो क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर करेंगे हम नहीं, क्योंकि भेड़िए ने उसे बताया तो था, लेकिन शेर को क्या पता कि फिर से उसने अगर धोखा दे दिया तो, मतलब पहले भी उसने उसे धोखा दिया था, तो अब की बार भी फिर से उसने धोखा दे दिया और वो राक्षसी हुई तो इसलिए वो वापस कभी नहीं जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य राज। तो दोस्तों इनमें अंतर क्या है कि एक ज के नीचे बिंदी नहीं है और एक ज के नीचे बिंदी है। ठीक है, राज राज। ठीक है, तो इसी तरह हमें नीचे वाले प्रश्न अभ्यास करने हैं। शेर जंगल पर राज करता था, मेरा राज किसी से न कहना। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों में बोलने में फ़र्क है ना। दोस्तों एक राज का मतलब होता है कि राज मतलब किसी के ऊपर राज करना, और एक राज का मतलब होता है कि किसी से छुपाना, मतलब कोई ऐसा रहस्यमयी बात जो कि हम सबसे छुपाते हैं। ठीक है, तो अब इसी से हमारे प्रश्न है। ठीक है, कहानी में से ऐसे ही ज पर लगे नुक्के वाले शब्द ढूंढो। तो दोस्तों आपको अपने मन से ये प्रश्न हल करना है। आपको किताब में से जो भी इस तरीके के मतलब शब्द हो, उसके पीछे जो ज हो उसके नीचे बिंदी होनी चाहिए। ऐसा कोई भी शब्द हो वो आपको इसमें लिखना है। ठीक है, अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब अपने मन से सोचकर ज पर लगे नुक्के वाले 5 शब्द लिखो। तो अब आपको अपने मन से भी ये लिखना है। ठीक है, 5 शब्द दो। ठीक है, पहले आपको पाठ में से ढूंढ के लिखना है, बाद में अपने मन से और ढूंढ के लिखना है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगर ऐसा होता तो, अगर तुम शेर की जगह होते तो क्या करती? हम भी शायद वैसा ही करते, क्योंकि यदि कोई हमारी तरह इंसानों को खाएगा तो हम उसे राक्षसी समझेंगे और वहाँ से डर के भाग जाएंगे, कहीं वो हमें ना खा जाए। ठीक है, लेकिन हम थोड़ी बुद्धि से काम लेंगे कि ये राक्षस को खाती है या नहीं, मतलब ये राक्षसी है या नहीं, ऐसा पूरा अनुमान लगा के फिर यदि वो असली निकली तो हम भागेंगे। ठीक है, यदि नहीं है तो हम डर के नहीं भागेंगे। अगर तुम बित्तों की जगह पर होती तो शेर से कैसे निपटती? हम भी ऐसे ही निपटते, क्योंकि हम शेर से लड़ाई तो कर नहीं सकते थे, तो हम भी इसी तरह उससे निपटते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इस पाठ के कुछ प्रश्न अभ्यास अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले वीडियो में इसके अगले वाले प्रश्न अभ्यास हल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और इस चैनल के साथ बने रहिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्द पहुंच पाए। धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं इसी चैनल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे इस YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद। हंसते रहो, हंसाते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।